सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की एक और नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, एसएससी ने एक बार फिर नया नोटिस जारी किया है जिसके तहत वे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के खाली पड़े हुए पदों को भरने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी खाली पदों को भरने के लिए कैंडिडेट्स को एमटीएस एग्जाम के द्वारा रिक्रूट किया जाएगा। जो लोग लंबे समय से एसएससी में वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों, एसएससी की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एमटीएस के अप्रोक्सीमेटली 10,000 खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। सही प्रकार से अप्लाई करने के बाद जो आवेदक सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा उनको केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमाह आकर्षक वेतन दिया जाएगा। जो लोग इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हे गाइस, अप्लाई करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी आवेदक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी की दी हुई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लें, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इत्यादि। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाओगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो चलिए चलते चलते एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम की इस रिक्रूटमेंट में एंटरटेन करने के लिए आवेदकों का कम से कम 10वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम पास होना जरूरी है। और बात अगर आयु सीमा की जाए तो आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ साथ ही आवेदकों को एक नज़र इस भर्ती प्रक्रिया की डेट्स पर भी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी आवेदकों के लिए यह बात अत्यंत आवश्यक होगी कि आप सब अपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले भरकर सबमिट कर दें। लास्ट डेट के बाद किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसीजर आदि चीज़ों की विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यह भर्ती निकली है। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। टोटल वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 10,000 हैं। बात अगर पे स्केल की जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्शन के बाद रुपये 5200 से 20,200 प्रति माह दिए जाएंगे, जहां पर ग्रेड पे है रुपये 1800। अब एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी डाल लेते हैं। बात अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाए तो आवेदकों का कम से कम 10वीं क्लास या फिर इसके बराबर ही कोई एग्जाम पास होना जरूरी है। आयु सीमा के बारे में भी हम आपको बताते चले। आवेदकों की आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस दिए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क भी हम आपको बता दें। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में एंटरटेन करने के लिए आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जो कि आप चालान फॉर्म या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अन्यथा नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आवेदक फीमेल है या फिर एक्स सर्विसमैन या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। हम आपको यह भी बता दें कि आपके द्वारा जमा कराया गया आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। मीन्स अगर आपने इसे एक बार जमा करा दिया और फिर किसी कारणवश आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यह अमाउंट आपको वापस नहीं किया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस के इन तीनों चरणों को पास कर लेगा केवल वही कैंडिडेट एसएससी एमटीएस के इन खाली पदों पर रिक्रूट होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि डेट्स के बारे में जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2018 के आखिरी सप्ताह से शुरू होने जा रहे हैं और सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन फॉर्म्स को जनवरी 2019 के आखिरी सप्ताह तक भरकर भेज सकते हैं। फाइनली अब हम आपको बता दें कि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात अगर एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की जाए तो सबसे पहले आवेदकों को अपने वेब ब्राउजर पर टाइप करना होगा ssconline.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को लॉग ऑन करोगे तो आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां से आप सभी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी वहीं पर दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड अब भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।